एक गांव में रमेश नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी था। वह बिना काम करे जिंदगी गुजारना चाहता था। एक दिन उसे सोता देख उसकी माँ उस पर जोर से चिल्लाई, सूरज सर पर आ गया मगर इसका उठने का मतलब ही नहीं। इसने तो कसम खा रखी है कि पूरी जिंदगी इसने बिना काम के खाते पीते ही रहना है। माँ, तुम मुझ पर ऐसे ही चिल्लाती रहती हो। जब समय आएगा तो काम कर लूँगा। तभी वहाँ रमेश का दोस्त सुरेश आ जाता है और रमेश उसके साथ घर के बाहर चला जाता है। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अंधेरा होने पर उन्हें पेड़ से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। तभी वहाँ बैठा उन्हें एक महात्मा दिखता है। यह रोशनी इस पेड़ के पीछे बने जादुई घर से आ रही है। इस घर में जो चला जाता है उसे आराम मिलता है और कभी काम नहीं करना पड़ता। यह बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त सुरेश को छोड़कर उस घर में चला जाता है। कुछ दिन तो रमेश वहाँ खुशी खुशी बिताता है क्योंकि वहाँ उसे सब चीजें आसानी से मिल जाती थी। परंतु कुछ ही दिनों के बाद उसे अपनी माँ और दोस्तों की खूब याद सताने लगती है। परंतु कुछ ही दिनों में उसे अपनी माँ और दोस्तों से दूर होने और अकेलेपन की वजह से उदासी आ जाती है और वह सोचने लगता है, मुझे अपनी माँ और दोस्तों के पास जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। कितने समय से यहाँ हूँ, कुछ करने के लिए भी नहीं है। अब वह काम करना चाहता था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, अरे अब उठ भी जा, कितनी देर हो गई है। रमेश समझ जाता है कि वो नींद में था और एक अच्छा सपना देख रहा था। जब रमेश की नींद टूटती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि बिना परिश्रम के कभी खुशी हासिल नहीं होती। मेहनत करना बहुत आवश्यक है। Subscribe to Mr. FUMMIEST.